महाराज जय। संगत जी, रात के 9:52 हुए और मैं 28 जून की रात का ये संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। प्रभु, मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं आपका सत्संग पढ़ रही थी सुबह से ही, तो आई केम अपॉन सडनली बाय मिस्टेक ऑन अ सत्संग, जिसमें आपने लिखा है कि मेरे बेटे को पीने की लत लग गई है। महाराज, ये तो मैं अभी तक तो कुछ और ही सोच रही थी महाराज, ये तो आप ही मदद कर सकते हैं महाराज उसको छुड़ाने में। मैं तो ऐसी फंसी हूँ चारों तरफ से कि कहीं से भी सपोर्ट नहीं है। जहाँ से होनी चाहिए था वहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं है। हर एक कोई मेरे पे शाउट करके चला जाता। अब आप ही ने इस चीज़ को छुड़ाना महाराज। बट मीनवाइल प्लीज प्रोटेक्ट हिम so that he doesn't lose his morale, अपना कॉन्फिडेंस ना गवाए और अपना मोराल आप रखे। मैं तो इसलिए थोड़ा पीछे हट गई थी क्योंकि उसकी बीवी को पसंद नहीं कि हम बार बार फ़ोन करें। महाराज, मेरे बच्चे को अकेला मत फील होने देना। कीप हिम हैप्पी and keep him satisfied with life. इसको ये होती है जेलसी कि किसी का अच्छा भला घर, दो मेरे बेटे, वो भी इतने सीधे और प्यार वाले, कहाँ पे पहुँचा दिए मेरी फैमिली को लोगों ने महाराज। लेकिन मैं भी आसानी से जाने नहीं दूँगी ये चीज़। मेरे बेटों पे अगर बनेगी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये तो आप भी एग्री करते हो मेरे साथ कि ये कोई बात नहीं बनी महाराज। बाकी जो आप कहेंगे वही करूंगी। आपने हाथ पकड़ा हुआ, मुझे किसी और की परवाह नहीं। मुझे मालूम है आप ही मेरे को सिरे पहुंचाएंगे। आपकी बड़ी कृपा है महाराज। एक मेरे को पहेली समझ नहीं आती। आप हर बार कहते हो तेरी बेटी का बड़ा नाम होगा। तेरी बेटी, मेरी तो कोई बेटी नहीं है महाराज। आप किस बेटी की बात करते हो? या वो गलत मिसप्रिंट है, या तो उस तेरी की जगह मेरी बेटी हो सकता है। सो ये भी क्लैरिफाई करना था मेरे को महाराज। बाकी आपकी कृपा से मैं अभी तक, मेरी ज़िंदगी ठीक ही चल रही है महाराज। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी आप ही संभालेंगे महाराज। ये कहते हुए और आपका शुक्राना 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 करते हुए महाराज, यू आर आवर लाइफ लाइन। आपके बिना तो ज़िंदगी है ही। ये बात सही है कि आपके होने से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, नहीं तो कब का मैंने दम तोड़ दिया होता। लेकिन आपने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है और मेरे को हमेशा इनकरेज किया है। सो आज तक तो मैं सही हूँ महाराज। आगे भी यदि आप मेरे साथ रहेंगे, यदि क्या आप हैं ही मेरे साथ, तो मेरे को कोई फिक्र की बात नहीं है महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिका। ये भी मेरे पुराने कोई कर्म ही हैं जो आगे आ रहे हैं बार बार। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे महाराज। आपका मंत्र जाप भी नहीं किया मैंने शुरू में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, सदैव हमारे अंग संग रहिए।
आप हैं तो हम हैं, नहीं तो जैसे आप कहते हैं कब की आंखें बंद हो गई होती। पर यह सिचुएशन मेरे बच्चों में नहीं आनी चाहिए। महाराज उनका मोराल आप रखना और उनके अंग संग रहना। वैसे तो आप हमेशा कहते हैं कि आपने सुरक्षा कवच आसपास उनके किया हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, तहे दिल से आपका शुक्राना। ये कहते हुए और आपका जय जय करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप जैसे पिता सबको मिले। आप ही सिचुएशन संभाल सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिका, आपकी सदा ही जय हो। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुपा की पल पल इतनी ब्लेसिंग्स बरस रही हैं जिसका मतलब मैं कितना मतलब डिस्क्राइब करूँ वो कम है। और गुरुपा ने कहा था कि तुम मतलब करते करते थक जाओगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो शॉवर करने वाले हैं। तो वही हो रहा है आज। इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं नोट डाउन नहीं कर पाती हूँ। मैं जब भी मतलब नोट करना भी कम पड़ता है, सत्संग सुन पाना भी कम है। इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स हैं, हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं, जैसे गुरुपा ने कहा हुआ है। तो आज मैं अपने गुरुपा की बढ़ियाई करना चाहती हूँ। और गुरुपा ने मेरे को आज टुडे इज़ 5 मई, मंडे का दिन है और मैं गुरुपा का जो है शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा से मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपना एक कोट से स्टार्ट करना चाहूँगी जिसमें था कि जिसके हिस्से विष आया है उसके हिस्से शिव और महाकाल भी आएंगे। तो गुरुपा हमारी ज़िंदगी में हमारा हाथ थामा हुआ है और लाइफ को इतना 360 डिग्री बदल रहा है और अंधकार को नष्ट किया, अज्ञान को नष्ट करा है और हमें जो है एक सही मार्ग दिखा रहे हैं। सही कर्म करने की सोच ही देते हैं हमें और पॉजिटिव रहने का मार्ग दिखाते हैं। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे को बहुत टैग्स दिए हैं, लाइक मेरे को शेरनी भी बोला और प्यारी बच्ची कहते हैं। हमेशा ही उनका ये रहता है कि तू मेरी लाडली प्यारी बच्ची है। और इतना ब्लेस करा है कि कहते हैं कि बड़े मंदिर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। उन सब के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। इतना मान सम्मान के साथ हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं, इतनी हमारी विशेस पूरी करते हैं। और गुरुपा आपका एक एक पल का कोटि कोटि शुक्राना। मुट्ठी भर संगत बनाने का कोटि कोटि शुक्राना और इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स देने का गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। आज हमारी एग्जिस्टेंस सिर्फ आपकी कृपा से है, आपकी वजह से है गुरुपा, नहीं तो हम कब के मिट्टी में मिल गए होते। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी अपने लेट सत्संग्स के लिए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी और नोट डाउन नहीं कर पाती हूँ प्रॉपरली। और इस ब्लैक मैजिक की वजह से जहाँ मैं नोट करती हूँ वो सब मतलब एक मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर मेंटेन करूँ उसे, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड लिखूँ, मैं उसे रिकॉर्ड करूँ, कुछ भी नहीं ऐसे हो पा रहा था। और इतनी मैं जो गुरुपा ने मेरे को ब्लेसिंग्स दिए हैं, हेल्थ हीलिंग्स दिए हैं, प्रोटेक्शन दी है, उन सब का मैं जो है गुण गाना चाहती हूँ। बट वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से मैं नोट डाउन नहीं कर पाती थी। एंड समहाउ जो लोग कर रहे होते हैं वही मेरे उन रिकॉर्ड्स तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जिसको मेरे को हाइड करना पड़ता है। एंड वो सिस्टमेटिकली हो ही नहीं पा रहा था कुछ भी और कोई उपाय नहीं कर पा रही हूँ और कोई मेरे को सेवा नहीं हो पा रही है अभी।
इन सब नेगेटिविटी की वजह से। जल प्रसाद, क्योंकि सब में ही मिलावट है, हलवा प्रसाद है उसमें आटे में मिलावट है, पानी में मिलावट है, तो ग्लास जो भी होता है वो खंडित किया जाता है, लोटा खंडित किया जाता है। अमृत वेले का जल, मैं जो रात को जल रख कर सोना चाहूँ वो भी नहीं कर पाती हूँ। ये सब नेगेटिविटी है जिसकी रहते हुए मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मेरे से जो भी निंदा चुगली हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आपने मेरे को कदम कदम पे रोका है, बेटा तुमने जो ये गलती करी है मत कर, सुधार ले इसे। बट कहीं ना कहीं हम जो है अपनी फीलिंग्स कई बार पेरेंट्स से शेयर कर लेते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम है, और मेरी हमेशा इंटेंशन ये रहती है कि उनको थोड़ा अलर्ट करने की, कि थोड़ा सा संभल जाओ, इसलिए मैं उनसे शेयर करती हूँ। और बस यही इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किसी से मैं शेयर करती हूँ। और अगर मेरे से गलती हुई है गुरुपा तो मैं माफ़ी मांगती हूँ उन सब के लिए। और संध्या वेला की सेवा, अमृत वेला की सेवा जो आपने मेरे को बख्शी दी है, मैं वो नहीं कर पा रही गुरुपा। सब भरपूर नेगेटिविटी अभी तक ये सब चल रहा है। और गुरुपा ये जो एक मिसकैरेज का मैसेज आता है मेरे पास कि मैंने जो है कुछ ऐसा मेरे से हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, तो संगत जी, और संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि 39 इयर्स की एज में मैं पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वो भी एक ट्यूमर की वजह से फर्स्ट टाइम, और वो भी ब्लैक मैजिक के थ्रू सेंड किया हुआ था। और वो भी अवॉइड हो सकता था क्योंकि मेरे को गुरुपा की ब्लेसिंग्स का आभास था कि गुरुपा ठीक कर सकते हैं, बट फैमिली कन्विंस नहीं थी, उसमें मेरे को एडमिट होना पड़ा और ऑपरेशन हुआ मेरा। तो बस उसके बाद जैसे ट्यूमर था यूट्रस में, तो उसे रिमूव करना था, और उस चक्कर में जो उन्होंने मेडिसिन और इंजेक्शन्स दिए हैं, कहीं ना कहीं उसमें किसी में मिलावट या उसमें कोई रिप्लेसमेंट हुआ, या फिर कहो कि उसके बाद जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट्स दिए इन सब से वो करने के लिए, एक सिस्ट था दूसरी साइड में ओवरी में, तो फिर उसको रिमूव करने के लिए जो मेडिकेशन चला, तो उसमें इन्होंने कुछ ऐसा करा है मेरे साथ कि जो मेडिसिन या इंजेक्शन्स में ही कुछ ना कुछ हुआ। और ऐसे इंजेक्शन्स तो मेरे को बाद भी फ़ील हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। बट एनी हाँ, मतलब ये जो चीज़ें हुई हैं ना, मेरे को तो इसका आइडिया भी नहीं था, और मेरा अभी तक एक भी बेबी नहीं है आफ्टर मैरिज। और मैं हमेशा से फर्स्ट मतलब आप मानोगे कि आफ्टर माई मैरिज 3-4 मंथ्स के बाद मेरे को ऐसी फीलिंग हुई थी कि मेरे को जो है बेबी कंसीव कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ माई डिले इन मैरिज। तो बट स्टार्टिंग से ही मेरे हस्बैंड जो थे कन्विंस नहीं थे इस ब्लैक मैजिक की वजह से, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था, और मैं हमेशा चाहती थी। तो ये मेरी तरफ से तो ये अबॉर्शन और मिसकैरेज का बनता ही नहीं था, बट समहाउ इन्होंने जो है कुछ मेडिसिन के साथ हेर फेर करी है, नॉट माई हस्बैंड बट इन लॉज। और मैं भी वो खाती रही हूँ मेडिसिन, तो मुझे नहीं पता किसकी वजह से हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जो भी वो बेबी हो वो हमेशा सेफ रहे, और मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा आप उनको अपनी शरण में लीजिए, और उनको भी आप जो है मोक्ष प्रदान करें, या फिर मतलब मैं वेलकम करना चाहूँगी वो मेरे अगर लाइफ में आते हैं फिर से। बट कभी मेरे से ऐसे मिसकैरेज या अबॉर्शन ना हो मेरे थ्रू, या फिर जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। और मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु आपसे भी और सभी संगत से अपने बुरे कर्मों के लिए, और जो भी प्रेत हैं उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरा कोई बुरा व्यवहार रहा हो, मैंने उनकी सेवा ना करी हो, सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। और मेरे अंदर कभी घमंड, लालच, अहंकार कभी आया हो किसी वजह से, तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बस नीवा होना सिखाइए मेरे को गुरु का हमेशा। और जो भी मेरे कर्मास रहे हैं, जो मैंने मैच्योरिटी और इनमैच्योरिटी से डील करा हो, किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ, या उनको जवाब दिए हो, उनको हर्ट किया हो, बुरा व्यवहार किया हो, फैमिली में किसी के साथ, हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। किसी के साथ भी अगर मेरा कोई गलत मिसबिहेव रहा हो, या फिर
किसी को मैं मेरी वजह से कोई रोया हो, कोई दुखी हुआ हो, हर एक बुरे कर्म के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और गुरुपा मेरे को कभी ड्रीम समझ नहीं आता है, और शुरू में मेरे को दर्शन समझ आते थे, और आपने मेरे को किसी बहुत सारे रूपों में दर्शन दिए। कभी रेड चोले में भी आपने मेरे को दर्शन दिए। आई थिंक आप उससे सैफरोन चोला, उसमें आपने मेरे को दर्शन दिए। मैंने मत्था टेका, और अब मेरे को समझ में नहीं आता। गुरुपा दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरे से बात करने के लिए, मेरे को कोई मैसेज देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब ऐसा होता है कि अमृत वेला के टाइम पे मेरे को कुछ होश नहीं होता, और उठती हूँ तो सीधा एकदम 5 AM मेरी आँख खुलती है जब वो अमृत वेला फिनिश हो जाता है। गुरुपा सब आपने छोड़ा हुआ, आप ही ने सब कुछ ठीक करना है मेरे दादा। और कहते हैं ना, हर बुरे टाइम में जो है रिलेशंस की रियलिटी चेक मिलता है, और हर बुरे टाइम में गुरुपा ने ही मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम जो है कीचड़ होता है, कीचड़ से बाहर निकालते हैं हर बारी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना दिल की गहराइयों से, और बहुत खुशी के साथ आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपने जो है एक सांस मेरे को आपकी शरण में रहने का मौका मिला, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का मौका मिलता है, उसका कोटि कोटि शुक्राना। कोई साथ नहीं है, सिर्फ गुरुपा ही पार लगा रहे हैं। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के आने से जो है हमें जो हमारा ज्ञान होता है हमें मिलता है, या कहें कि अज्ञान और अंधकार का नाश हो जाता है। गुरुपा हमारी ज़िंदगी में इतनी रोशनी भर देते हैं, इतना ज्ञान हमें देते हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना। और हर साल हमें जो है हेल्थ हीलिंग्स देने का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपने इतनी हेल्थ हीलिंग्स दी है, मतलब एक एक कष्ट, उसका अगर छोटे से छोटा कष्ट को अगर मैं फ़ील करूँ तो कोटि कोटि शुक्राना। हर एक रोम रोम से और हर एक ऑर्गन से जो आपने हीलिंग्स जिस ऑर्गन में दी है। आपने मेरा राइट एल्बो में जो पेन था वो आपने ठीक करा, उसका कोटि कोटि शुक्राना। पुत्र डॉक्टर भी अपनी डॉक्टरी भूल जाएगा तो गुरु की शरण में है। तेरे पेट की गांठ सारे शरीर में जहर फैला रही है। मतलब इतनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक के थ्रू ये सब बीमारी मुझे सेंड करी गई है कि एक भी ऑर्गन मेरा उन्होंने छोड़ा नहीं है जो कि उन्होंने मेरे को कष्ट ना भेजा हो। बट गुरुपा ने मेरे तक वो आने ही नहीं दिया, हमेशा ढाल बन के मेरे गुरुपा खड़े रहे। जोड़ों का दर्द, मतलब आई वुड से कि ब्लैक मैजिक में ऐसा हुआ कि जो बिफ़ोर मैरिज भी ब्लैक मैजिक के थ्रू नहीं, मतलब पहले ही जो मेरे को कष्ट था ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो भी गुरुपा ने मेरे को इतनी पुरानी मेरी हेल्थ को ब्लेस करा है। उन सब का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और जो जोड़ों का दर्द जो वो बहुत साल पुराना था, 4-5 साल पुराना था, शाटिका की प्रॉब्लम, और वो सब गुरुपा ने ठीक करी। कहते हैं कि तेरे पैरों पे कष्ट है, हड्डी टूटने का नौबत आ सकती है, पैरों पे फ्रैक्चर का कष्ट है, घुटनों का दर्द है। तो ये सब गुरुपा ने मेरा बहुत हद तक, मैं कहूँगी 90% ठीक कर दिया, उसका कोटि कोटि शुक्राना। और बस मैंने वन टाइम एक बार घी अप्लाई किया था, और घी में इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी कि वो बहुत हद तक बेटर हो गया, उसका कोटि कोटि शुक्राना। और जितने भी तो गुरुपा उसका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं। और जैसे मेरे पास सत्संग आया, पहले मेरे को आँखों की रोशनी कम होने का वो बताया, ग्लूकोमा का बताया, कैटरेक्ट का बताया। तो गुरुपा ने वो सारी जो कि मैं फ़ील करती थी, मेरी आँखों में इतनी जलन, ड्राइनेस, आँखों से रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम्स जो हो सकती थी वो भेजी गई है, गुरुपा ने वो सब ठीक करी। तो गुरुपा उन सब का कोटि कोटि शुक्राना। फिर आई की वो लोग तारीफ़ करते थे कि मैं लाइन कैसे लगा रही हूँ, उनको शुरू से ही था। तो उनके आई के प्रोडक्ट को भी उन्होंने वो करा जो कि मैं डेली रूटीन में यूज़ करती थी, तो वो भी सब उस पर ब्लैक मैजिक करा। और आई का एक ऑपरेशन होना है, मतलब गुरुपा ने मेरी आईज़ की एक उस चीज़ बीमारी को जैसे दूर करा। एक ऑपरेशन होना है वो बताया, बड़ा संकट डाला गुरुपा ने हेल्थ से रिलेटेड। फिर शुगर, बीपी,
ये मेरे को पहले बिल्कुल भी नहीं था और मेरा हमेशा एकदम सही उस पे आता था और मैं अवॉइड करती थी बल्कि, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत मीठा खाया जाता था, बट मैं वो भी नहीं खाया करती थी। दे इंसिस्ट में कि तुम खाओ, बट मैं खाया ही नहीं करती थी। और बीपी शुगर जो है वो कंट्रोल करा। देन हर्निया, टाइफाइड, किडनी, लीवर, यूरिन की प्रॉब्लम्स है, तो गुरुपा ने इन सबको ठीक करा। और तेरे को जो है इतनी सारी बीमारियों ने जकड़ रखा है वो बताया गुरुपा ने। और अगर मैं इन प्रॉब्लम्स की एक एक प्रॉब्लम की तह तक जाऊँ, डेप्थ तक जाऊँ, तो गुरुपा ने मेरे को इतना ब्लेस करा है कि आप मानेंगे कि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। मतलब कि हमारे पैसे वहाँ गलत जगह पे नहीं लगे और हमें उस एक छोटी से छोटी टेंशन से बचाया। और माहौल जो इस बीमारी के चलते हुए जो ख़राब हो जाता है उससे बचाया, पेन से बचाया। टेस्ट करवाने का जो स्ट्रेस था कि हमें ये मशीन में वो करना है, हमें ये करना है, वो करना है, खाली पेट जाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, जितना पानी पीना है, तो ये जो छोटी से छोटी चीज़ जो है गुरुपा ने हमें रिलीफ दिया हुआ है। और रिज़ल्ट की एंजाइटी होना, डॉक्टर को कंसल्ट करना, डॉक्टर डिसाइड करना, ये सब जो स्ट्रेस आ रहा था, एंजाइटी आनी थी, उन सब से हमें बचाया गुरुपा ने। उसका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे को किडनी से रिलेटेड जब आ रहे थे कि तेरे डायलिसिस हो सकता है, तो वो डायलिसिस का कष्ट उससे बचाया। वो बहुत पेनफुल होता है, जो हर एक इंसान की रूह काँप जाती है जब वो किसी अपने पर होता है। गुरुपा ने मेरे को उन सब चीज़ों से बचाया, उसका कोटि कोटि शुक्राना। पुरानी बीमारी ख़त्म करने का कोटि कोटि शुक्राना। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्लैक मैजिक के थ्रू मेरे को मेरा वेट इंक्रीज़ किया गया, जिससे मैं जो है अपीयरेंस लुक वाइज अच्छी ना लगूँ और ज़्यादा एजेड लगूँ। स्किन में मेरी इतनी एलर्जी कर देना, मेरा डार्कनेस करना, एक होता है स्किन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड एक ब्लैक मैजिक होता है जो कि किया गया था। एलर्जी होना, दाने होना, डार्कनेस हो जाना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि गुरुपा ने मेरे को किन किन कष्टों से बचाया है। संगत जी, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाया। तेरे मुंह में कुछ ऐसे कीटाणु जन्म ले रहे हैं जिसके कारण कैंसर होने का खतरा है। किडनी में पानी की गांठें बन रही हैं, किडनी ख़राब हो जाएगी, डायलिसिस की नौबत आएगी, ब्लड डिफिशिएंसी हो रही है, ब्लड क्लोट्स बन रहे हैं, तेरी बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया, कभी आया तेरी बॉडी में पानी की शॉर्टेज हो रही है, तेरे हाथ और पैरों में दर्द बना रहता है, गंभीर बीमारी जन्म ले रही है। तो माँ को बता नहीं सकती कि कैसे कैसे मेरे को कष्ट होते गए और हमेशा मेरा रिएक्शन देखते रहे कि इसके चेहरे पर अब कुछ स्ट्रेस फील होगा, दिखेगा। और गुरुपा की रहम करम से जब हमें पता होता है ना कौन किस इंटेंशन से बैठा हुआ है या फिर किसकी वजह से हो रहा है, हमें बहुत रिलीफ मिलता है। शंकर जी सीरियसली, नहीं तो हम अननोइंगली हर किसी से अपना दुख बांटते हैं, अननोइंगली हम लोग अपनी फीलिंग्स जो भी पॉजिटिव नेगेटिव उनके आगे किसी ना किसी वे में एक्सप्रेस कर देते हैं। बट इतना शुक्राना है गुरुपा का कि पता है कि किसकी वजह से हो रहा है, कौन किस इंटेंशन से आपका एक्सप्रेशन देखना चाह रहा है, तो हम लोग वो एक्सप्रेशंस में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं करते हैं। उन सब का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरे पेट की बीमारी जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी, फूड एलर्जी, वीट एलर्जी, सॉरी, मतलब अब तो इतनी बीमारियों के नाम पता चल गए जो कि पहले पता ही नहीं थे, सही बताऊँ तो। और वीट एलर्जी की है, यहाँ घर पे वीट नहीं खाएगी, फ्रूट खाने से रोक लग जाना, पानी पीती हूँ तो जो पानी भरता जा रहा है या पानी में ही कुछ मिलावट है, आटे में मिलावट होती है, संगत जी नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें होती है और इन सब के थ्रू जो है बीमारियाँ सेंड की जाती हैं, फिसल कर गिर सकती है, जिसकी वजह से स्पाइन प्रॉब्लम हो सकती है और ऑपरेशन की संभावना हो सकती है। तो उस ऑपरेशन से बचाने का गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। और हेल्थ हीलिंग में आप अगर कोई बीमारी है उसमें एक करवट लेना, एक मूवमेंट्स करना और
बेड रिडन होना, नो स्लीपिंग से मतलब इन सब से बचाना, और जब रात को नींद नहीं आती, बेचैन हो जाते हैं, उन सब सिचुएशन से बचाने का गुरु बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरा बेसिकली इंटेंशन ये है कि मैं गुरु बाबा का डेप्थ तक शुक्राना करूं कि उन्होंने मेरे को कितनी डेप्थ तक हर एक कष्ट और पीड़ा से बचाया। उसका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु बाबा। ये गुरु बाबा हैं जिनकी वजह से ये ब्लैक मैजिक मतलब कि कितने सालों से चल रहा था, और अभी भी मैं सरवाइव कर रही हूँ। और संगत जी बिलीव नहीं, मेरे इंटेंशनली एक भी मेडिसिन लेने का मन नहीं करता और मैं लेती भी नहीं हूँ। और हाँ, मतलब मेडिसिन की बात अगर मैं करती हूँ तो मैं जो भी मेडिसिन लेती हूँ मुझे नहीं पता, अब मैं लेने में भी थोड़ा सा हेजिटेट करने लगी हूँ, क्योंकि जब मेरे को पता चला ये मिसकैरेज वाली सिचुएशन कोई आई है तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेडिसिन भी मेरे उल्टे काम कर रही हैं। और पहले मैंने कोई विटामिन डी के शॉट्स लिए जो डॉक्टर ने बोले, तो वो सब चीज़ें ली, बट अब मैं वो भी लेना प्रेफर नहीं करती। कुछ था मेरे, कुछ STO-OT वगैरह भी कुछ बढ़ा हुआ था, तो उससे रिलेटेड मैं मेडिसिन ले रही थी, मैंने वो भी बंद कर दी। फिर उसके बाद जब पता चला कि ऐसी मेडिसिन के साथ भी मेरा कुछ हो रहा है, तो गुरु बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देने के लिए भी शुक्राना, हमें अलर्ट करने का शुक्राना। और संगत जी, मेरे जैसे लाइफ में आगे बेबी ना हो आफ्टर मैरिज, तो उस चीज़ पे काफ़ी रोक लगा रहे थे। स्टार्टिंग से मेरे हस्बैंड की मेंटलिटी ऐसे कर दी थी कि वो बेबी ना प्लान कर पाए, और वो हमेशा ही मेरे को उस चीज़ के लिए मना करते थे। और अब जब से मेरे को ये चीज़ पता चली है कि सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, तो बच्चे की कुंडली के साथ खेला जाता है, उसको कष्टों में डालना, मारण क्रिया करना कितनी बार, और उसकी गलत संगत कि वो जब आए भी कभी तो गलत संगत में डालना, बच्चों के साथ बड़ी कोई दुर्घटना होने की संभावना, वो सब ऐसी चीज़ों से, मिस हैपनिंग से बचाया। बच्चा हो तो हैंडीकैप्ड हो, मेंटली रिटार्डेड हो, अदर कास्ट की लड़की से मैरिज करने का जो एक दुख होता है एजुकेशन वाइज, और भरपूर उस पर जो है ब्लैक मैजिक करा जाता है। और गुरु का अलर्ट भी करते हैं और उन सब से बचाए रखते हैं। गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से और मेरे बच्चे की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। अब मैं अपनी मम्मी की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। मम्मी जी जैसा मुझे बताया कि मेरी मम्मी का जो है ब्लैडर में पथरी है, मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं थी और मेरे को पता भी नहीं था। कि मेरी मम्मा से मैंने बोला कि मेरे को ऐसे आया है, तो फिर उन्होंने बोला हाँ मेरी ये पथरी है करके। तो गुरुपा ने उनको हेल्थ हीलिंग्स दी, और मम्मी की हेल्थ बहुत ख़राब होने वाली है, सर्जरी तक होने की संभावना है, बचना मुश्किल है। ब्लैक मैजिक की वजह से ये बीमारी भेजी गई है। परिवार में किसी और को भी कैंसर है, तेरे परिवार को एक्सीडेंट से बचाने का मतलब बचाया। और मेरे जो ब्रदर है उसका कष्ट काटे और उसे नेगेटिविटी दूर करने का भी सुनवाया। तो गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरी मम्मी की हेल्थ हीलिंग्स देने का, मेरे ब्रदर को उस नेगेटिविटी और कष्ट से बचाने का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे ब्रदर की तरफ से भी और मेरी मम्मी की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। तो गुरु का ऐसे ही जो है हर मतलब मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा हैं, मेरे ब्रदर हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स भेजे जा रहे हैं और वो गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं और उनको उन सब ट्रबल से बचा रहे हैं। चाहे वो एक ऑफिस की पॉलिटिक्स से हो, उनके काम में रुकावट आने से हो, उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, उनके रिलेशन से रिलेटेड हो, सबकी लाइफ में गुरुपा ने मतलब जो है कंट्रोल किया हुआ है। सबकी लाइफ की जिम्मेदारी ग्रुप ने ली है। वो बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं निभा पाते। और मैं ऐसे अभी सिचुएशन में हूँ कि मैं बोलती हूँ कि मैं अपना ही नहीं कर पा रही हूँ, तो आई कैन डू फॉर अदर्स।
तो मेरी ये सिचुएशन होती है, बट गुरुपा ही हैं जो संभाल रहे हैं। गुरुपा, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी जो नाव है, मतलब मैंने व्हाट वी कैन डू कि गाड़ी का जो है आप सब वो दे दिया है चार्ज, आप ही उसे संभाल, आप ही चलाओ और आप ही को चलाने देते हैं। कहते हैं ना कि अब घोड़ा जो है संभालने दे मेरे को, वैसे करके एक वचन है गुरुपा का। तो सब कुछ आप ही सौंपती हूँ, सरेंडर करती हूँ। आप ही नहीं संभालना है को, आप ही जो है लोटस फीट में मैंने सौंप दिया है। आप ही ने ही सबको ब्लेस करना है, सबकी रक्षा करनी है, जैसे आप अभी कर रहे हो गुरुपा। एक एक रिलेशन की तरफ से मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। चाहे वो मेरे मम्मी हों, उनकी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। आपने बहुत हेल्थ हीलिंग्स दिए, हर एक दुर्घटना कष्टों से बचाया। मेरे पापा को हो, उनको भी आपने बहुत सारी हेल्थ हीलिंग्स दी हैं गुरुपा, उसका कोटि कोटि शुक्राना। और एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से बचाते हैं, इतने हादसों से रात दिन बचाते हैं गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। ऐसे मेरे ब्रदर के रिलेशन को ब्लेस किया हुआ है, ब्रदर की भी कष्ट और नेगेटिविटी दूर करिए, उसका कोटि कोटि शुक्राना। ऐसी मेरी सिस्टर्स की लाइफ में आपने उनको दर्शन भी दिए, उनको ब्लेस करा, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। और प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स के साथ गुरुपा। और जैसे आप हमारे चेहरे पे पल पल खुशियाँ देखना चाहते हैं, और इतने सारे जो है हमें ब्लेसिंग्स देकर हमें खुश करते हैं गुरुपा। आप भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आपकी बेटी बहुत प्यार करती है आपको। बस गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक वाला कीचड़ जो सभी संगत की लाइफ में हुआ है, जिन जिन की लाइफ में हुआ है, आप उसे ब्लैक मैजिक से बाहर निकालिए, उस कीचड़ से बाहर निकालिए गुरुपा। और मेरे को भी, मेरे परिवार को भी इस ब्लैक मैजिक वाले कीचड़ से बाहर निकालिए। और बस अब गुरुपा, लाइफ आपने जीने की एक नई जो चाह दी है हमें, बस उस राह पे भी चलाइए गुरुपा, जो आपने राह दिखाई है हमें। आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू सो मच मेरे दाता, इतनी सारी हेल्थ लिंक्स देने के लिए। और मैंने स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया था, आई थिंक मैं मंत्र जाप से अपने आज के शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। और जिनके सत्संग प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना, उनकी फैमिली को भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु आज जी। तारीख 27 दिन शुक्रवार है, बाबा का शुक्राने का दिन है और 21:23 हो रहे हैं। मैं अपने गुरुपा के शरीर के आगे जोत जलाकर बैठी हूँ। मेरे गुरुपा बड़े मुस्कुरा रहे हैं और मैं आज शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा बहुत बोलते हैं, तू जितने शुक्राने करेगी उतने ही तेरा कष्ट कटेगा, पर गुरुपा मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या बोलूँ, पर मैं लिख के रख लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। बहुत भुलक्कड़ बेटी है आपकी, तो मुझे क्षमा करना। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पे मैं अपना शुक्राना सेशन शेयर कर रही हूँ। बाबा इनको खूब सारी ब्लेसिंग देना, ये टाइम टू टाइम मेरा है ना सत्संग शेयर कर देते हैं, तो मैं गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग शेयर कर बोलना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपको हम शुक्राना ही कर सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमेशा आप ही हमें इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो, इतना साथ देते हो, इतना प्यार देते हो अपनी इस बेटी को, इतनी हिम्मत देते हो गुरुपा। 4 साल में गुरुपा आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतनी शक्ति दी है, इतनी परेशानियाँ आई जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुपा। मेरी ज़िंदगी में आप शायद मुझे संभालने के लिए ही आए, और वो परेशानियाँ किस लिए आई वो भी आपने मुझे समझाया गुरुपा। आपको उसके लिए
कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरे हमारे संगत जी हमारे घर में इतनी आंवले का पौधा लगा रखा है, इतना बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी चींटियाँ उस पे हो रही थी, बड़े वाले चींटे हो रहे थे, इतनी ढेर दीवालों पे चल रहे हैं। ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से कहाँ से इतने सारे चींटे आ रहे हैं। तो गुरुपा ने मुझे 2-3 सत्संग सुनवाए कि जो चींटियाँ इतनी हो रही हैं घर में, तो उसका क्या करना है। तो एक संगत जी ने बताया कि गुड़ लेकर और अपने सिर से एंटीबायोटिक 7 बार घुमाकर गुरुपा का मंत्र जाप करके उन चींटियों को थोड़ा थोड़ा जगह जगह डालना है और उनको बोलना है कि आप अपने स्थान पे चले जाओ और हमारे कष्ट ले जाओ। गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, आप हमें जो राह जो रास्ता दिखाते हो, जो परेशानियां दूर करने के सारे तरीके बताते हो, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी महावस ये जो महावस आई थी उस दिन मैं ऐसे वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, तो उसमें बताया कि भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग पे जाके जल में हल्दी मिक्स करके तुम पे जितनी भी परेशानियां सारी भोले बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अपने ऊपर से 7 बार जल के लोटे में उबार के और शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का जाप करके और उस पर चढ़ाना है। तो संगत जी वैसे तो मैं अकेली जाती हूँ, पर उस दिन तो मेरे अंकल भी तैयार हो गए, पति अंकल तैयार हो गए, बोले मैं भी चलूँगा। तो संगत जी मैंने उनसे भी यही करवाया, मैंने भी करा और 108 चावल के दाने, हल्दी 1 चुटकी, ये मैंने भोले बाबा पे चढ़ाई और बाबा को बोला कि बाबा हम पे जितनी भी परेशानी है, कष्ट है, वो दूर करो। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जब मंदिर में गई थी तो मैंने मन में ऐसे करा गुरुपा आप अपने दर्शन दे देना, बटरफ्लाई मोर किसी भी रूप में, तो मुझे लगेगा आप मेरे अंग संगों मुझ पे ध्यान रख रखा है आपने। तो संगत जी मैं जैसे मंदिर में अंदर घुसी तो मुझे एक भी मोर नहीं दिखा, वैसे वहाँ पे 2-4 मोर दिख जाते हैं, एक भी नहीं दिखा। तो मेरे को थोड़ा मन में ऐसे हुआ अरे मुझे तो गुरुपा मेरे साथ ही नहीं है। तो संगत जी इतनी जोर से मोर की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि मैं तेरे पास ही हूँ। फिर मैंने कहा काश दर्शन हो जाते मुझे। तो मैं जब मंदिर अंदर जाके दर्शन की भोले बाबा के, बालाजी महाराज के, गणेश जी भगवान के और माता के, सबके दर्शन करके जब मैं नीचे उतरी ना तो फिर मोर ने वापस आवाज़ की। तो मैं आवाज़ सुनते ही ऊपर की तरफ देखी तो वो मोर इतना बड़ा सुंदर मोर, खूब सारे पंख उसके, वो एक दीवार पे बैठा चिल्ला रहा था। तो गुरुपा आपने मुझे ये फील करवाया कि मैं तेरे पास ही हूँ, तू क्यों चिंता करती है। तो गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। और मुझे संगत जी कई दिन से बटरफ्लाई नहीं दिखती, तो मैं सोचती गर्मी की वजह से नहीं दिखती होंगी, लेकिन एक दिन मेरा पार्लर है तो शॉप के आगे से एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई चली गई। तो मैंने कहा बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं एक लिंक मुझे मिली है सत्संग की, बहुत अच्छी, मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है उसे सुनने में। तो उसमें वो अंकल बताते हैं कि है ना जैसे आप 40 दिन तक शॉप के अंदर से तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो कोई संगत थी तो उन्होंने ये किया कि दीपक बस शांति से दीपक बाबा के स्वरूप के आगे, गुरुपा के स्वरूप के आगे दीपक 40 दिन तक लगातार जलाना है, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे, और हाथ जोड़ने हैं बस। गुरुपा अपने आप ही 40 दिन के अंदर कृपा करेंगे। और सच में संगत जी मेरा काम ऐसे मंदा पड़ गया था, एकदम ऐसे लग रहा काम है ही नहीं, जैसे दुकान बंद ही करके चली जाऊँ, ऐसे कभी कभी मन करता था। लेकिन मेरे को अभी वो काम करते दीपक जलाते हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ गुरुपा, और वो ऐसी रंगत आ रही है मेरे काम पे, मैं क्या बताऊँ संगत जी। गुरुपा ऐसी कृपा बरसा रहे हैं। बस मैं अपने बाबा को दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। बस गुरुजी मेरे शरीर में कुछ कष्ट परेशानियाँ, मुझे सत्संग भी आते हैं कि तू हॉस्पिटल में भर्ती हो गया,
होगी। तो मैं गुरुपा, मुझे पता है आपको पता है ये मेरी बेटी कितनी आलसी है, ना तो डॉक्टर को दिखा के आती है, बस दवाइयाँ मंगा के मेडिकल स्टोर से खा लेती है। तो गुरुपा, मैं तो आपके चंदन प्रसाद और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, मुझे तो आप उसी से ठीक करो गुरुपा। मेरे से इतनी दवाइयाँ नहीं खाई जाती मेरे बाबा, मेरे कष्ट काटो बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, 7 साल पहले हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आया था। वो बोला कि तुम्हारे मकान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम जितना कमाते हो सारा ऐसे ही इलाज बीमारी और इनमें खर्चे हो जाते, एक पैसा तुम आमदनी नहीं होती, और तुम ये चीज़ें मकान में चेंज करवाओ, और है ना तुम्हारे यहाँ एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु ज़रूर होगी। तो संगत जी, हमने है ना उस आदमी के बारे में मेरे अंकल के किसी फ्रेंड ने बताया, एकदम सच सच बताता है। तो संगत जी, हमने ध्यान नहीं दिया, फिर हमने कहा हाँ करवाएंगे करवाएंगे, आगे आगे इतने खर्चे, बच्चों की शादी, फिर पढ़ाई, ये सब के चक्कर में हम वो काम करवा ही नहीं पाए संगत जी। इस चलते 7 साल के अंदर मेरा एक बेटा चला गया मुझे छोड़ के, शादी हो चुकी थी उसकी, मेरे को ये नहीं पता था, लेकिन आप शायद गुरुपा की मर्जी और ये फटाफट अब ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि शायद गुरुपा भी चाहते हैं। पहले तो मैंने सोचा गुरुपा का स्वरूप घर में होते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती, पर गुरुपा भी जानते हैं कि कोई ना कोई वजह है, इसलिए ये काम अब जल्दी से जल्दी एकदम से मेरे अंकल ने और मेरे बड़े बेटे ने प्लान बनाया कि हम ये नक्शा थोड़ा सा चेंज करवाते हैं, जितना पैसा लगेगा गुरुपा अपने आप ही व्यवस्था करवाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुजी के होते। और संगत जी, इन दिनों 3-4 दिन से मेरी इतनी नेगेटिव हो जाती है अंदर, ऐसे मन करता है कि मर जाऊं या कहीं चली जाऊं, मेरा एकदम रोने का दिल करता है, अजीब सी मेरा स्वभाव हो जाता है, मैं किसी से बोलना ही नहीं पसंद करती, मैं गुरुपा ही के आगे बैठ के स्वरूप के आगे ही बोलती हूँ, गुरुपा पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। फिर गुरुपा ऐसे ऐसे सत्संग और भजन मुझे सुनाते हैं तो मेरे जी में शांति आती है और सुकून मिलता है। उसके लिए बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना। बाबा जी, गुरुपा, मुझे सुकून चाहिए, एक बेटा तो मेरा चला गया आपके चरणों में, लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है उसकी बहू आंटी को सद्बुद्धि दो गुरुपा, वो मेरे साथ बहुत गलत बिहेव करती है गुरुपा, आप भी देखते हो, आप घर में ही विराजमान हो, आप भी देखते हो किस तरह की हरकतें करती है, उसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है गुरुपा। मैं तो आपने पार्लर के काम में और घर का काम करके आपकी धुन में लगी रहती हूँ, बस मैं उसकी चुगली शिकायत नहीं करना चाहती, बस उसको सद्बुद्धि दो कि अब हमारा एक ही बेटा है, कम से कम इसे सोचना चाहिए गुरुपा, इसमें शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल रहम भी नहीं करती कि एक पेरेंट्स जो अपने एक बेटे के जाने पे उस टेंशन से उभरे हैं, तो मुझे इनका साथ देना चाहिए, पर वो गुरुपा खुद ही उसके नखरे ख़त्म नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ गुरुपा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब हमारी ज़िंदगी अगर ऐसे ही इन लोगों ने कराना तो हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही कटेगी, और गुरुपा मैंने तो आप पे छोड़ रखा है, जो भी परेशानी आ रही है घर में, परिवार में, लोगों के दिमाग में, उनको बाबा आप ही सही करो। मैं तो आपसे ही बोलती हूँ, मैं अपने अंकल से भी नहीं बोलती, क्योंकि अंकल भी मुझे बोलते हैं मैं क्या करूँ, तो अगर वो ऐसे करती है तो मैं क्या करूँ, तो उनका भी कहना सच है कि अब हम जाएं भी कहाँ गुरुजी। अब मैं बस यही कहती हूँ कि गुरुपा, बस मैंने तो आप मुझे अपनी शरण में ऐसे लगा लो, मेरा इधर उधर फालतू चीज़ों में दिमाग ही नहीं जाए मेरे गुरुजी, और ना मैं फालतू बातें किसी की सुनूं, पर कभी कभार बर्दाश्त की हद हो जाती है संगत जी, तब मुंह खुल जाता है, वरना मैं गुरुपा मुझे इतना बोलते तू चुप रहा कर, तेरे कष्ट कट रहे हैं, तू किसी को कुछ मत बोल, सब सही हो जाएगा मेरे हाथ में, अब तेरे खुशियों के दिन आने वाले हैं, बहुत ऐसे सत्संग आते हैं, अब तेरे खुशियों के दिन आने वाले हैं, बस तेरे कष्ट कट चुके सारे, थोड़े और बाकी हैं, तो गुरुपा जल्दी जल्दी काटो मेरे कष्ट, और मैं गुरुपा जितना मुझसे होता है गुरुजी
मैं आपके चरणों में लगी रहती हूँ, कभी सत्संग सुनना, जितना मन आता है खाली होती हूँ तो सत्संग शांति से सुनती हूँ। गुरुपा ये हिम्मत, ये शक्ति, ये श्रद्धा भाव आपने ही तो जगाया है मेरे अंदर। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरी बेलोन वाली मैया। और संगत जी, नीम करौली बाबा को मेरा बेटा मानता है तो मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ती हूँ। उनके भी बहुत मैसेज आते हैं मेरे पे, तो सब बाबा की कृपा है। और ये गुरुजी तो करवा रहे हैं सारा। गुरुपा आई लव यू मेरे बाबा, आपको कोटि 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 शुक्राना मेरे बाबा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे देते हैं बाबा, पर मैं सत्संग में नहीं बताती। इससे कहते हैं बाबा नज़र लग जाती है, किसी को नहीं बताते। और आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरी माँ शिवा को शुक्राना, मेरी माँ शिवा, उमा माँ, मेरी बहुत सारी माएँ हैं भोले बाबा। मेरे को जितना याद आ रहा है मैं उनका नाम ले रही हूँ। मेरे बालाजी महाराज की जय, मेरे खाटू वाले श्याम जी की जय, गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज को तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ, क्योंकि मैं जब दीपक चाहती हूँ तो मेरा दीपक जलता नहीं है, जब गणेश जी महाराज का नाम लेते ही जल जाता है। गुरुपा ने मुझे समझाया, तो पहले मैं गणेश जी का नाम लेती हूँ, उसके बाद मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, मेरे से कोई भूले भटके कुछ मुंह से गलत निकल गया हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। और गुरुपा हर संगत के बच्चों को और हर संगत के घर परिवार में खुशियाँ बरसें मेरे बाबा। बाबा मेरी तमन्ना है, मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, तो मैं बहुत बड़ा सत्संग करने का मेरा दिल है बाबा। ये व्यवस्था आप ही करवाना। यहाँ पे हमारे कोई ज़्यादा संगत नहीं है, और मैं कोशिश करूँगी जो भजन में इसमें इंटरेस्ट रखती हूँ उनको बुला के करना चाहूँगी। गुरुपा मेरा बहुत मन है कि गुरुपा आपका बड़ा सा स्वरूप लगाऊं, मेरे घर में भी सत्संग हो, तो गुरुपा आप जल्दी से करवाओ। आपको कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपको कोटि जय कोटि गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुपा जी। शुक्रवार का 11:51 हुए हैं गुरुपा जी। संगत जी, विपिन भैया सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरुपा जी, आप इसे स्वीकार करना। आज सुबह से ही मैसेज आ रहे थे गुरुपा, अभी दिन में मैसेज आया था, कल भी मैसेज आया था कि पुत्र मैं लाल चोले में आऊंगा तेरे घर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। गुरु जी, संगत जी, कल मेरे गुरुवार का सत्संग शुक्राना शायद मेरे से डिलीट हो गया है गलती से। शुक्राना बाबा, माफ करना। पता नहीं क्या क्या गुरु जी ने वो सत्संग शुक्राना कराया था और बुलवाया था, मुझे याद भी नहीं है अब गुरुपा जी। संगत जी, मैं आपके मंत्र जाप से सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ शुक्रवार का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन भैया जी, जय गुरुपा जी। गुरुपा जी, आज सुबह लौकी का और रोटी और नमकीन का भोग लगाया था गुरुपा जी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने भोग ग्रहण किया। गुरुपा जी, कल हलवा प्रसाद चढ़ाया था, उसमें मुझे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग के दर्शन हुए थे गुरुपा जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। गुरुपा जी, आपने कहा था कि भर भर के ब्लेसिंग दूंगा,
शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब तेरे कोई काम नहीं रुकेंगे पुत्र, धीरे धीरे सारे काम होते चले जाएंगे। ये जून का महीना खत्म होते होते तेरे सारे दुख तकलीफ सब कष्ट सब खत्म कर दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं अपने जो खास सत्संग शुक्राना शेयर करना चाह रही थी वो मैं अभी नहीं करूंगी। मैं अपनी जो खास बातें हैं गुरुपाद जी, संगत जी, मैं जो मेरा काम हो जाएगा तब मैं ये सारी बातें शेयर करूंगी। और मुझे एहसास ऐसा एहसास हो रहा है गुरुपाद जी कि बहुत जल्दी सब काम होता चला जाएगा। गुरुपाद जी, मुझे आपके होने का एहसास होता है गुरुपाद जी दिन भर। फिर शाम को 4-5 बजे थे तब मेरे बड़ी बहू के स्कूल की टीचर आई थी। वो लाल साड़ी जरी वाले डोरे की पहन के आई थी गुरुपा जी। वो पहले आई थी जब बड़ी बहू बाहर गई हुई थी और मेरे पति अंकल ने बाहर ही बैठे थे, उन्होंने कहा पूछा कि भाई टीना कहाँ है, तो कहा कि वो बाहर गई है गुरुपा जी। फिर वो शाम को वापस आई। मुझे एहसास हो गया था कि मेरे गुरुपा ही हो सकते हैं। गुरुपा जी फिर चाय बनाई, चाय प्रसाद पिलाई, बिस्कुट नमकीन भी रखी थी। उन्होंने नहीं खाई कि आज मेरे दूज का फास्ट है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। फिर बहुत सारी बातें करी, 2-2.5 घंटे बैठी रही। फिर वो गई गुरुपा जी। आप रेड चोले में आए, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, लख लखी वाली शुक्राना। पुत्र तू चिंता न कर, तेरे आंग संग खड़ा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। अब आपकी दोहिती की 5 धाम की यात्रा आज पूरी हुई। आज वो हरिद्वार के लिए वापस रवाना हो गई है। 5 पांडु के देश भी गई माँ, स्वर्ग की पेड़ी तक। और वहां दिन भर सुबह 5 बजे 4 बजे से वहां पे फूलों से भगवान की पूजा करी। हवन में भी बैठे थे गुरुपा जी। शुक्राना, शुक्राना, उन दोनों की जोड़ी को इतनी ब्लेस करना बाबा। शुक्राना, हर जन्म में उन दोनों की ऐसी जोड़ी बनाना मेरे बाबा। बहुत अच्छे हैं मेरे जमाई अंकल, बहुत अच्छे हैं। बहुत सीधा साधा इंसान मिला गुरुपा, आप ही नहीं उनकी जोड़ी बनाई है गुरुपा। ऐसी जोड़ी मेरे छोटे बहू बेटे और बहू की भी बना दो गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरा इतना विश्वास पक्का है गुरुपा, चाहे कोई कह दे मैं कुछ नहीं मानती, सिर्फ आपके अलावा आपको मानती हूँ गुरुपा। मैं कभी मांगती नहीं, अरदास जरूर करती हूँ कि बहुओं को दोनों को पास करा देना गुरुपा। ये आप ही का घर है, इसमें आपकी तरक्की होगी, आपका नाम होगा गुरुपा। ये विश्वास बनाए रखना गुरुपा। इतना दृढ़ विश्वास है मुझे, मेरा विश्वास डगमगाने मत देना गुरुपा। के पुत्र तू इतनी अच्छी है, जब भी तो तेरा फायदा उठा रहे हैं सब लोग। मैं क्या करूं गुरुपा, मेरे मेरे से किसी की बुराई नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता मेरे से। मैं खुद दुख देख के सबकी भलाई कर देती हूँ गुरुपा जी। शुक्राना, शुक्राना बाबा, लख लख ही बारी शुक्राना। मेरे काम वाली आती है तो कहा आंटी जी मेरे तीनों बच्चों का एडमिशन कराना है स्कूल में, बात करो। गुरुपा जी आपका नाम लेके उनसे बात करी, उनको भेजा। वो एक ही बच्चे के 10,000 लेते हैं साल के। तो गुरुपा जी उनके 3 बच्चों का 30,000 की जगह उस टीचर ने, स्कूल के हेडमास्टर ने 10,000 में कबूल कर लिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। मैंने कहा था तुम चिंता मत करो, नहीं होगा तो मेरी बहू को कहूंगी एक बच्चे की किताबें ला के देगी।
पढ़ने के लिए। शुक्राना बाबा, आप ही दिलवाना, मेरी क्या हैसियत है, सब आप ही करवाते हो। किसी का भला हो जाए गुरु का, आप ही करवाते हो। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है गुरु का, सब कुछ आपका दिया हुआ है। अच्छा खाना, अच्छा घर बार, सब कुछ गुरु का आपने दिया है। आप ही ने जीवन दिया है, इस जीवन को आप ही तारोगे गुरु का। इस बेटी को सदा चरणों से लगाए रखना बाबा, ऐसा ही खुशी जीवन देना बाबा, कभी दुख ना आए बाबा। बहुत सह लिया, बहुत सह लिया। आज 48 साल हो गए शादी को, कभी सुख नहीं देखा बाबा। अब थोड़ा थोड़ा बहू की नौकरी लगने के बाद जो आप ही ने लगवाई है, अब सुख आ रहा है बाबा थोड़ा। और आपने मेरा हाथ पकड़ा, उसके बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई बाबा। सब कुछ आपने किया है। संगत जी, मेरे ऐसे अच्छे गुरु है, मेरे गुरु जी, मेरे बाबू जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, कि मेरा जीवन ही सुखी कर दिया। नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहती गुरुपा जी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने इतना अच्छा जीवन दिया है मुझे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, लख लखी वाली शुक्राना गुरुपा आपका। शब्द नहीं है कि मैं कैसे शुक्राना करूं गुरु का। इस बेटी को ऐसे ही जा कल्याण की मौज कर, आशीर्वाद दे तेरा, तुझे गिरने नहीं दूंगा पुत्र, मत गिरने देना बाबा। बहुत फायदा उठाया है परिवार वालों ने, दुनिया ने, मीठा बोल बोल कर सब काम करवा लिया, सब तरफ से, हर हर तरफ से, धन से, चीजों से, काम से, सब कुछ मैं करती गई गुरु पर। एक बार बोल गई कि बोल पुत्र कब तक सहेगी, तो सबके लिए बुरी बन गई गुरु पर। कोई बात नहीं, उस बात का भी शुक्राना बाबा। जिन लोगों ने दुख दिया उसका भी शुक्राना बाबा, शुक्राना। जिसने बदनाम किया उनका भी शुक्राना बाबा, शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना बाबा। ये मेरा शुक्राना स्वीकार करना, मेरे विपिन भैया सौम्या आंटी का भला करना बाबा, उनको ब्लेस करना कि वो सत्संग शेयर कर देते हैं गुरुपा जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे संगत का भी भला करना, यही संगत ही मेरा परिवार है बाबा। शुक्राना, शुक्राना बाबा। उठ, शुक्रवार का शुक्राना कर, कल्याण होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे गुरु का कोई नहीं कहने वाला है इस संसार में आपके बिना। आप ही दिन भर मेरी रक्षा करते हो। मेरे हाथों में, शरीर में जो कंपन होती है, मैं चंदन तिलक लगाती हूँ, वो कंपन होती है बाबा, वो कंपन मिटा दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना करने में कोई गलती हो जावे या बोलने में गलती हो जावे, संगत जी क्षमा करना। और मेरे गुनाहों की माफी भी मांगी है गुरुपा से, कान पकड़ पकड़ के दिन भर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रहती हूँ गुरुपा जी। मैं अगले सत्संग शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुपा। अब सत्संग शुक्राना बड़ा हो रहा है, मेरा कल का शुक्राना डिलीट हो गया बाबा, मुझे याद ही नहीं रहा। क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। शुक्राना गुरुपा जी, कोटि कोटि शुक्राना। बेटे को भी तरक्की देना बाबा, उसकी सारी परेशानियां मिटा दो बाबा। आप ही कर सकते हो, आप ही का दोहिता है बाबा। मेरे पितरों का भी शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लखी वारी शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, विपिन जय भैया गुरु जी, सोम्या जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी। मैं ये शाम का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पे। और ये 29 तारीख है और शाम का संध्या बेला का शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना जो मेरे को अपना शुक्राना अदा करने का मौका देते हैं, वक्त देते हैं। और
शब्द देते हैं कि किन शब्दों में मैं उनका शुक्राना अदा कर सकूं। क्योंकि संगत जी, ज़्यादातर सभी के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कोई शब्द ही नहीं मिलते हैं कि हम गुरु जी का शुक्राना कैसे अदा करें। जैसे हमें अपनी इच्छाएं मांगते वक्त तो सब कुछ आ जाता है कि हमें क्या क्या चाहिए, गुरुदेव हमारा ऐसा करो, गुरुदेव वैसा करो। और ये कुत्ते भौंक रहे हैं, इन कुत्तों को भी चैन नहीं है संगत जी डिस्टर्ब भी कर देते हैं, सॉरी, है ना। और तो लेकिन जब हम सत्संग करने बैठते हैं तो हमें शब्द नहीं मिलते कि हम किन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना अदा करें। तो संगत जी, ये तो अपने दिल की बात है कि सब कुछ तो गुरु जी को पता होता है, लेकिन गुरु जी अपन से कहलवाना चाहते हैं कि तू बता मैंने क्या किया है तेरे लिए। जैसे कि आजकल के बच्चे अपन से बोलते हैं ना माँ बाप से कि तुम बताओ क्या किया है तुमने हमारे लिए, क्या कर लिया है। सब कुछ आपने अपने लिए किया, घर बनाया अपने लिए, हमें पढ़ाया अपने लिए, यहाँ तक कि कह देते हैं कि आपने जन्म दिया तो अपनी खुशी के लिए दिया, हमारे लिए क्या किया। लेकिन गुरुजी हमारे लिए कितना करते हैं, कितना माँ बाप बन के हमें कितना दे रहे हैं। तो वो तो बच्चों की बात है, लेकिन अपन बड़े बच्चे हैं तो हमें तो समझ है कि हमारे बापू हमारे लिए, हमारी माँ बाप बन के, भाई बहन सब कुछ बन के कितनी हमारे ऊपर प्यार वर्षा कर रहे हैं, प्यार की भी वर्षा कर रहे हैं, आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं हमें इस दुनिया के बुरे वक्त से, बुरे लोगों से, संकटों से, सबसे हमारी रक्षा कर रहे हैं और आज हमें जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि अब तो तू सबको बता कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। तो और हमें ये सब बताने के लिए भी शब्द नहीं मिलते हैं। हम कहते हैं कैसे गुरु जी का शुक्राना अदा करें, क्या बताएं क्या बताएं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम सीधा सीधा नहीं बता पाते गुरुदेव को कि गुरुदेव, हाँ गुरु जी, हर सांस सांस का शुक्राना है मेरे मालिक। आपकी जो हमें बुलवा रहे हो ये भी तो आपका शुक्राना है कि इतनी शक्ति दी आपने, जो हे शिवा, इतनी अपनी शक्ति हम में भरी है कि हम ये शुक्राना अदा कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात है गुरुदेव कि आपका शुक्राना अदा कर सकें। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसाते रहना और हम आपका सदा शुक्राना अदा करते रहें। सदा हम बता ही नहीं सकते शब्दों में कि आपने क्या क्या किया है हमारे लिए। ये तो हर संगत समझ सकती है, खुद महसूस कर सकती है कि गुरुदेव क्या क्या कर रहे हैं हमें। तो गुरुदेव, मेरी फीलिंग को समझना, केवल आप मेरे मन के भावों को समझना गुरुदेव, कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। बस गुरुदेव, ये तो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, जिसे मैं समझ सकती हूँ और आप समझ सकती हूँ। जैसे कि आपका एक भजन है ना कि बिन बोलिए ही सब जानता। तो बस वही बात है प्रभु कि आप तो, मैं तो बोल नहीं सकती हूँ लेकिन आप समझ सकते हैं, वही समझ लेना गुरुदेव। और आप जो हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, काम धंधे में बरकत दे रहे हैं गुरुदेव, उनकी बुद्धि को ठीक कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही रखना, ऐसी कृपा बरसाए रखना महादेव। मेरे बच्चे कभी किसी दूसरे गलत रास्ते पे ना जाएं। एक छोटे बेटे पे ज़्यादा ध्यान रखना गुरुदेव। ये सब कुछ करता तो है लेकिन ये कब बाजी कब पलट जाए, ये इसका मेरे को समझ में नहीं आता। सब कुछ अच्छा करते करते और बीच में से कब क्या कर लेता है, मैं इसे नहीं समझ पाती हूँ गुरुदेव। तो इसकी रक्षा करना, बड़े बेटे को भी, बहू को भी हेल्थ ब्लेस करना, वो अपने काम धंधे में मन लगा के काम करता रहे। मेरा बड़ा बेटा, उसकी भी हेल्थ को जो आपने आशीर्वाद दिया है हेल्थ का, उसे आप वो बनाए रखे, अपना ध्यान रखे। और गुरुदेव, आप तो समझते हैं मैं क्या चाहती हूँ, क्या मांगना चाहती हूँ। आप जैसी रजा में जो राजी रखोगे मैं वहीं उसी रजा में राजी रहूँगी आपकी। आपने जो दिया है, आपने इतनी खुशियाँ मेरे को दे दी हैं, मैं उसका शुक्राना अदा नहीं कर सकती हूँ गुरुदेव। अब आप ही चाहो, आप ही जो चाहो बस वैसा करते जाओ। मैंने तो जो मांगा था वो आपने मुझे दे दिया और उसका लख लख शुक्राना। लेकिन उसे कैसे निभाना है, कैसे रखना है, एक पवित्र रिश्ता बना के रखना मैं चाहती हूँ गुरुदेव। वो सब आपके ही हाथ में है कि उसे भी सद्बुद्धि दो, वो कुछ ऐसी गलत भावनाएं मेरे प्रति ना लाए, ना कोई गलत भाव उसके दिल में आए। एक दोस्त है, दोस्त बन के रहे,
वो दोस्त भी नहीं है, वो आप सब समझते हैं गुरुदेव। मैं क्या अपने मुंह से क्या बोलूं, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जो है जैसा है वैसा बना रहे। जिस खुशी के लिए आपने उसे मेरे पास भेजा है वो खुशी मुझे मिलती रहे बस। उसके आगे वो ना कुछ वो कोई कुछ सोचे ना मैं कुछ सोचूं। शुक्रिया गुरुदेव। सत्संग को यहीं विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुदेव, हमारे ऊपर जो कुछ भी नेगेटिविटी है सबको काटना, सबको दूर रखना, कोई मेरे ऊपर कुछ कोई टच भी ना कर सके। और जो अमृत वेला में उठने की आप मेरे को शक्ति देते हैं वो हमेशा बनाए रखना गुरुदेव। लेकिन आजकल 2 दिनों से मेरे को बहुत ही नींद आ रही है, तो ये नेगेटिविटी आप काटना, मेरे ऊपर हावी मत होने देना मेरे महादेव। सदा रक्षा करना मेरे प्रभु, सदा रक्षा करना, सारी संगत की रक्षा करना। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। जय गुरु जी ओम संगत नमः जी, शिवाय। जय गुरु शिव जी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे मेरे को कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, तो बस ऐसे ही मेरा थोड़ा मन उदास था। मैंने जो गुरुजी से विश मांगी थी वो मेरी पूरी तो नहीं हुई, बट मुझे एक विश्वास है कि जो गुरुजी ने किया अच्छा ही किया, कुछ मेरे बारे में सोच ही किया होगा। और मुझे विश्वास है कि वो विश मेरी आगे पूरी हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते रहते हैं कि कुड़िए तू घर अपने परिवार दी सब तो पहली करोड़पति बनेगी, और तैनू घर ब्लैस किता है कुड़िए, और तेरा जुलाई तो बाद घर तैयार हो जाएगा। तो मेरा वेलकम करी और शुक्राना करी। और गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि आप जल्दी से मेरी विश पूरी कर दो प्लीज़। मैं लालच तो नहीं कर रही, आपको मेरे बारे में पता है गुरुजी कि मैं मेरे मन में कोई लालच नहीं है, बट मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं बहुत टाइम से किराए के घर पे रह रही हूँ। 16 साल हो गए हैं गुरुजी। मैं चाहती हूँ मेरा अपना घर हो जहाँ पर आपका सत्संग भी हो और आपकी नाम सिमरन बानी सब कुछ चलती रहे गुरुजी। आप जाने जानो, कृपा करना। और गुरुजी मैं आप जी का शुक्राना करती हूँ, आप जी ने मेरी मम्मी को ब्लेस की है, उनको लंबी उम्र बख्शी है। मैसेज आपके देख रही थी मैं, तो आपके मैसेज में यही आ रहा था कि तेरी माँ ने मैं लंबी उम्र बख्शी है, और तो बहुत कमज़ोर हो गई सी और ठीक हो जाएगी, हेल्थ ब्लेस कर रहे मैं तेरी माँ ਨੂੰ। तो मैं गुरुजी आप जी का शुक्राना कोटान कोट शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप जी का कोटान कोट शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे नहीं पता आप मेरे कौन से संकट काटे जा रहे हो गुरुजी, मैं तो अनजान हूँ, ना समझो, मुझे नहीं पता, मगर मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं अगर आपको भूल भी जाऊँ तो आप मेरे को मत भूलना गुरुजी, और ऐसी कृपा करना कि सब अच्छा हो, सब ठीक हो गुरुजी। शुक्राना आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा संगत जी कल हाथ थोड़ा जल गया था चाय पीते हुए, तो मुझे मन में यही आया कि गुरुजी ने शायद मेरा संकट कोई छोटे में ही काट दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। सॉरी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कृपा करना गुरुजी, हर पल श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी, कृपा करना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी,
आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी और आपकी पूरी टीम को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, गुरु जी की बेटी मीरा, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो संगत जी, आज है दिन सोमवार, गुरु जी का वार, और तारीख है 30 जून, और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो गुरु जी महाराज को मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मेरा आज सत्संग है कि आज मैं संगत जी एक ना ड्रीम देखा था मैंने रात को। तो उसमें जैसे ना मैं एक दिन पहले सत्संग भी सुनी थी, तो उसमें गुरुजी महाराज का सत्संग था कि तेरे कैंसर की बीमारी है, हाँ तेरे कैंसर की बीमारी हो रही है और तू सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, और अगर इग्नोर करेगी तो ऐसी था संगत जी, इग्नोर करेगी तो अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और तेरा डॉक्टर मैंने चुन लिया है, ऐसी था। तो मैं संगत जी वो सत्संग मैंने सुना, ठीक है, और मैं ना रात को मुझे ड्रीम आया, और गुरुजी महाराज ने बोला भी था कि तुझे मतलब ड्रीम में ही जैसे सपने में कष्ट भी काटूंगा, ये भी बोला था। तो मुझे ड्रीम क्या आया संगत जी, मैं लेटी हूँ और जैसे ना मतलब एक ना पता नहीं कौन सा डॉक्टर था, लेकिन हॉस्पिटल नहीं होता, वो ऐसे घर होते हैं, तो वो आया था चेक करने, और वो डॉक्टर पता मेरी ना मतलब पाइप लगाने के लिए, जैसे नलकी नहीं लगती है इस तरीके से, मतलब शरीर के अंदर, और मैं डर के मारे ना मैं मना कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, नहीं मुझे नहीं लगवाना, नहीं लगवाना। तो लेकिन वो डॉक्टर मुझे पीछे ही पड़ा था। तो संगत जी, ये मेरा ड्रीम था। मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, और मैंने कहा गुरुजी महाराज आज मैं आपका शुक्राना जरूर करूँगी। और फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो गुरुजी का सत्संग था, मैंने जो सुना था, इसलिए गुरुजी महाराज ने मेरे कष्ट काटे हैं, और ये सच था संगत जी, गुरुजी महाराज ने डॉक्टर चुन लिया था। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आप ऐसे ड्रीम दिखा के काट देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमसे जो हम सारी संगत से जो भी गलतियां होती हैं गुरुजी महाराज, उसे क्षमा कर देना मेरे प्यारे गुरुजी। हम और क्या बोले, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता संगत जी, इतनी बड़ा मतलब इतनी बड़ी बीमारी कैसे गुरुजी अपने एक पल में ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि एक मैं अभी शाम को मैं वो देख रही थी, सत्संग सुन रही थी, तो इसी प्लेटफॉर्म पे आंटी अंकल के, तो उसमें एक मैसेज था कि तेरे घर आ रही हैं खुशियाँ, सत्संग सुन और चमत्कार अपनी आंखों से देख। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी वो सत्संग था 803 वाला सत्संग है, और उसमें था तेरे घुटने और पैर का दर्द गायब हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज, मेरे घुटने और पैर में दर्द था, उसके लिए अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करते हो, मेरा दर्द चला जाए, मैं परेशान थी गुरुजी महाराज। और आगे है संगत जी, सब सोने से पहले ये कर लेना, चमत्कार हो जाएगा, दवा हटा दे बेटा, अब दर्द नहीं रहेगा बेटा, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, काम पूरा होने से पहले शुक्राना कर दे। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। सत्संग भी मैंने पूरा नहीं सुना है संगत जी, लेकिन मैं मैसेज पूरा लिख के मैं नोट करके शुक्राना कर रही हूँ। अभी मेरे थोड़ा मुझे सुनना है, मैं अभी उसको मैं बिना मतलब सोने से पहले मैं सुन लूँगी, लेकिन ये सत्संग मुझे करना था तो इसलिए मैं कर रही हूँ। गलती
गलती को क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और आगे है संगत जी, हाँ, काम पूरा होने से पहले शुक्राना कर, तो खुशियाँ देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग सुनकर अकेले ब्लेसिंग मत रखना, सबके साथ बांट। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैंने सत्संग अभी पूरा सुना नहीं है, मैं सुन लूँगी सत्संग। संगत जी, मैं सत्संग कोई भी सत्संग हो मैं उसको अधूरा नहीं छोड़ती, अगर मेरा आधा रह गया तो मैं अगले दिन उसको सुनूंगी, पर मैं पूरा सुनती हूँ। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और अकेले, हाँ हाँ, बांट। सत्संग से खुला भाग का दरवाजा सुन और सुन देख बेटा, घुटने पैर का दर्द गायब हो जाएगा। सोने से पहले अपने बेडरूम से दवा हटा कर रख दे, नेगेटिविटी कटेगी, बस सत्संग सुन बेटा। तो गुरुजी महाराज, मैं तो बेडरूम में कोई दवाई नहीं रखती। संगत जी, आप में किसी के लिए होगा ये, आप बेडरूम में दवाइयाँ रखते हैं तो हटा दीजिएगा। और ये बेडरूम में दवाई रखने के लिए शिखा आंटी भी बता चुकी हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आगे हैं, तेरे घर खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, गुरु जी की कृपा बरसने वाली है, अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है बेटा, ब्लेसिंग अकेले मत रख। तो गुरु जी महाराज, मैंने ब्लेसिंग भेज दिया है और मैंने संगत परिवार को सत्संग में मैंने बोल दिया है। अब सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आगे का संगत तक पहुंचाएंगे। तो शुक्राना आंटी अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज की तरफ से। आप पे हमेशा कृपा बनाए रखें और हमेशा गुरुजी महाराज अंकल आंटी को स्वस्थ रखना, इनके परिवार को सुखी रखना। और संगत जी आगे है, अकेले मत रख, गुरु कृपा सबके लिए बांट। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैंने आपकी ब्लेसिंग जो आपने भेजी थी मेरे लिए, मेरे लिए जो ब्लेसिंग भेजी है हम संगत के लिए, तो मैंने संगत परिवार में बांट दिया है। अब आगे गुरु आप सौम्या आंटी विपिन अंकल जी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी बोलने में गलती होती है उसके लिए क्षमा कीजिएगा, आपका अनंतम शुक्राना है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। और गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक है और बेटा भी ठीक है। और मैं अभी आजकल संगत जी ना बहुत बहुत अच्छे अच्छे सत्संग, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी महाराज, आप इतना इतना दर्द, मतलब दुख कष्ट इतना काटने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना करते हूँ गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हूँ गुरुजी महाराज। और सौम्या आंटी विपिन अंकल जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा सत्संग और इतना मतलब हर चीज, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज, सारे संगत परिवार का ध्यान रखना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सारे बच्चों को, संगत परिवार के बच्चों का ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी।